हेलो एंड शालोम एवरीवन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका एक बार बहुत फिर से स्वागत करते हैं और आज के इस लाइव सेशन में कर रहे हैं मुलाकात। और मेरा विश्वास है कि आज के मैसेज के साथ भी और आज के इस समय के साथ भी हम सबों को परमेश्वर बरकत देंगे। और पिछले दिनों में भी जितने भी हमने अभी तक परमेश्वर में होकर फास्ट रखे हैं और हमने मैसेजेस को सुने हैं, मेरा ईमान है कि उन सब मैसेजेस के साथ हमारी आत्मिक तरक्की भी हो रही है और हम छुटकारे भी पा रहे हैं उन सारी बुराइयों से, उन सारी चीज़ों से जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सो प्रभु को एक बार फिर से महिमा और जलाल देते हुए आज के इस समय को शुरू करते हैं। और जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। मेरी उम्मीद है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के दिन में हम सबों के साथ अपने कलाम के साथ बात करें और हमारी कन्फ्यूजन को दूर करें और अपनी क्लैरिटी को हमारी ज़िंदगियों में लेकर आएं। इससे पहले कि हम आज के मैसेज को आपके साथ शेयर करें और हम वचन से कुछ सीखें, मैं चाहती हूँ कि हम प्रार्थना में चलें और हम परमेश्वर के सामने अपने मन को लेकर आएँ। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। Kudus, kudus, kudus. O kadosh, Lord, we thank you. Abarohake ena anda he na kawaraha shate. धन्यवाद पाकी ना हो शता ही इस्तखवालते रुहा। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, मेहरबान खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर, क्योंकि शुक्र के बुजुर्गी के लायक सिर्फ आप हैं मेरे खुदाया। और प्रभु आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में भरपूरी के साथ काम करने वाले परमेश्वर हैं। आज एक बार फिर से प्रभु आपने मौका दिया है कि हम सब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म, इस मंच पर, इस मंच के द्वारा इकट्ठा हो सकें और आपके वचन से कुछ ऐसा सीख सकें जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स को एक नई लेवल पर लेकर जा सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप हमें सुनने के कान दें, समझने की अकल दें, वो मन दें जिससे प्रभु जी हम उन गहरी बातों में उतर सकें और जानने पाएं कि प्रभु आपका आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है। खास तौर पर प्रभु जी इस समय अंधकार की उन सारी ताकतों को प्रभु हम बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम में। वो ताकतें जो कि आज के इस मैसेज को हम तक पहुंचाने के लिए रोक लगाती हैं, हम उन रोकने वाली स्पिरिट्स को प्रभु यीशु के नाम से बांध देते हैं। और प्रभु जी आपके पवित्र नाम को यीशु राजा अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में और अपने जहन में प्रभु खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि आज हम में से जितने भी लोग इस वचन को सुने, हम सब बरकत पाएं। और साथ ही प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जब इस वचन को हम शेयर करें तो सारे के सारे माहौल को, सारे के सारे एनवायरनमेंट को प्रभु आप अपने हाथों में ले लें, ताकि शैतान की कोई भी शरारत प्रभु जी इस वचन के खिलाफ काम ना करने पाए। ये वो बीज हैं जो आज आपके नाम में आपके लोगों की जीवनों में बोए जा रहे हैं और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि प्रभु ये बहुत सारा फल लेकर आएगा। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, अगर आप तैयार हैं तो बोले कि मैं तैयार हूँ। आमीन। ओके, सो आज मैं एक बहुत ही पावरफुल वचन के साथ आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात कर रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप इन 10 सपनों को, इन ड्रीम्स को अगर देखें तो उन पर सिर्फ बैठकर ये ना सोचें कि इनका मतलब क्या है, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, बट इमीडिएटली गो इनटू द टाइम ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर्स, यानी कि तुरंत उपवास और प्रार्थना में चले जाएं और इन ड्रीम्स को रिवर्स करें, यानी कैंसल करें। क्योंकि ये ऐसे ड्रीम्स हैं, ये ऐसे सपने हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए और आपके घर और आपकी जनरेशन्स के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही डेंजरस साबित होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आप क्यों इन सपनों के बारे में आज बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ड्रीम्स के बारे में और विजन्स के बारे में बाइबल में बहुत जगहों पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं और ये चीज़ें वाकई में ही मायने रखती हैं। जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं, यानी स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी काम होता है, वही काम रेप्लिकेट होता है फिजिकल वर्ल्ड में।
अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जंग को जीत जाते हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड में भी जीत जाते हैं। अगर आप आत्मिक संसार में अपनी बैटल्स को हारते हैं, आप फिजिकल लेवल पर भी हार जाते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअली जो वातावरण है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसकी बातों को समझने पाएँ, ताकि हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी तरह से हार्म ना किए जा सकें। और हमारे प्रेयर टावर पर भी बहुत सारी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को, जो अपने विजन्स को हमसे शेयर करते हैं, और क्योंकि उनके पास इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, या प्रॉबेबली परमेश्वर ने उन्हें वो गिफ्ट नहीं दिया है, तो वो हमसे उस इंटरप्रिटेशन को मांगते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु के फजल में हमें वो इंटरप्रिटेशन का वरदान दिया है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ उनको बता पाते हैं कि उनकी ड्रीम का क्या मतलब है। सो ये जो मैं आज आपके साथ 10 सपनों को शेयर करने जा रही हूँ, ये उन बेसिस पर ही हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे पास लोगों ने अपने ड्रीम्स को शेयर किया और उनकी लाइफ में ये चीज़ें हुई। उसके बेसिस पे मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि आप इन 10 सपनों को बिल्कुल भी हल्का ना समझिएगा, इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज ये लाइटली लेने के योग्य नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक्चुअली ड्रीम्स के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। जब आप पहला शमूएल पढ़ते हैं, उसके 28 चैप्टर में, 28 चैप्टर में, उसकी 15th आयत में शमूएल जो है वो शाऊल को ये बात कहता है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। और शाऊल इस बात को कहता है कि वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है क्योंकि फ़लस्तीनियों ने उस पर हमला कर दिया है, और वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उससे डिपार्ट कर गया, यानी प्रभु ने उसको छोड़ दिया। शाऊल अपने बारे में बता रहा है, और वो कहता है कि परमेश्वर अब उसको आंसर नहीं करते हैं। और अब आगे क्या कह रहा है, कहता और ना तो वो अपने नबियों के द्वारा, यानी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात कर रहे हैं प्रभु, और ना ही ड्रीम्स के द्वारा बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि मैं तुझे बुलाकर पूछूं कि मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर विजन्स के द्वारा बात करते हैं। जब आप दानियल के बारे में देखते हैं तो हमें पता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब उसको सपने आते थे तो वो सारे अपने वाइज मैन से पूछा करता था, पर किसी के पास इंटरप्रिटेशन नहीं होती थी, वो विजडम नहीं होती थी। पर जब आप दानियल 1:17 पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखी गई है बात, एज फॉर दीज 4 यंग मैन, यानी कि इन 4 लड़कों के बारे में ये बात कही गई है कि परमेश्वर ने उन्हें नॉलेज भी दी, उन्हें स्किल भी दिया, सारे लिटरेचर में, यानी सारे ज्ञान में और सारी बुद्धिमत्ता में। और दानियल के पास क्या था, परमेश्वर ने खास तौर पर उसको अंडरस्टैंडिंग दी थी कि वो ड्रीम्स को और विजन्स को इंटरप्रेट कर सकता था, समझ सकता था। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जेनेसिस की किताब उसके 40th चैप्टर में, तो आपको याद होगा कि यूसुफ को भी परमेश्वर ने इंटरप्रिटेशन का वरदान दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिजन में कप बेयरर भी होता है और जो बेकर होता है वो भी है। और वहाँ पर वो क्या लिखा है, 40 के 8 में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति पैदाइश में, एंड दे सेड टू हिम वी ईच हैड अ ड्रीम एंड देयर इज नो इंटरप्रेटर ऑफ इट। वो दोनों लोग बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं यूसुफ को कि जी हमारे पास तो सपने तो आए पर हमें उसका मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास उसका मतलब समझाने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ ने उनको कहा कि डू नॉट इंटरप्रिटेशंस बिलोंग टू द लॉर्ड, यानी कि क्या इन चीज़ों का अनुवाद करना, इन चीज़ों को ट्रांसलेशन में जो है समझाना क्या प्रभु का काम नहीं है। तो फिर वो कहते हैं टेल देम टू मी प्लीज़, यानी कि मुझे बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन बाइबल में भी ड्रीम्स के बारे में, विजन्स के बारे में बहुत सारे ऐसे हवाले, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमें पता चल सकता है कि ड्रीम्स और विजन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एक विश्वासी की लाइफ में प्ले करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि क्या ड्रीम्स प्रभु की ओर से होते हैं या ड्रीम्स जो है वो विरोधी की ओर से होते हैं। अब इसमें भी थोड़ी सी मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगी, पर मैं थोड़ा सा इस पर जो है बात करूंगी। देखिए, कई बार परमेश्वर आपको आने वाले फ्यूचर को या आने वाले किसी डेंजर को या आने वाली किसी अटैक को सपने में रिवील कर देते हैं। कई बार परमेश्वर आपसे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू जब बात करते हैं तो आपको खुलासा करते हैं, आपको रिवील करते हैं कई ऐसी चीज़ें जो आप प्रॉबेबली अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते या आप अपनी अकल से नहीं समझ सकते। सो परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा बात करते हैं। एबीमेलेक के साथ परमेश्वर ने ड्रीम्स में बात की, जब आप जेनेसिस की किताब में पढ़ते हैं।
यूसुफ के साथ, जो कि आप न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के जो अर्थली फादर थे, उनके साथ आप देखते हैं कि प्रभु ड्रीम्स में बात करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एंजल्स के थ्रू कि उन्हें क्या करना है। सो कई बार परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, रेवलेशंस देने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए या हमें आगाह करवाने के लिए ड्रीम्स में बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको काफ़ी बार ये बात बता चुकी हूँ कि शैतान भी क्या करता है, वो इमिटेट करता है। वो हर चीज़ को जो परमेश्वर करते हैं वो कॉपी करने की कोशिश करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खास तौर पर जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 13 को पढ़ते हैं, 13 चैप्टर को, उसकी 24 आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर एक दृष्टांत, एक पैराबल के बारे में बात की गई है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि एक अच्छा जो खेत का स्वामी था, उसने क्या किया, उसने सारी तैयारी करवाई और अच्छे बीज, उसने जो गेहूं के बीज हैं, वीट के बीज हैं, उनको बोया। लेकिन जब वो लोग सब सो गए मेहनत करने के बाद, तो टिप टो करता हुआ जो विरोधी है, जो एनिमी आया और उसने गंदे बीजों को भी प्लांट कर दिया। तो जब बाद में वो दोनों बीज बड़े हुए तो पता चला अच्छे कौन से, बुरे कौन से। तो दैट मीन्स इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ड्रीम्स प्रभु तो आपको प्रोवाइड करते ही करते हैं, पर कई बार शैतान भी थ्रू दी स्पिरिचुअल पोर्टल, या ऐसा कह दीजिए कि थ्रू दो स्पिरिचुअल डोर्स, दरवाजे जो खुले हुए होते हैं इंसान की लाइफ में, पाप की वजह से या और भी बहुत सारी रीजंस की वजह से, अगर वो दरवाजे खुले होते हैं तो शैतान भी टिप टो करके आता है और आकर गलत बीज जो है उनको सपनों के द्वारा बो देता है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए डिजर्नमेंट की ज़रूरत है कि क्या ये सपना परमेश्वर की ओर से है कि क्या ये सपना जो है वो शैतान की ओर से है। सो इसलिए हमें इस चीज़ के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की गाइडेंस और लीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। सो आई होप आपको अभी तक का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया है, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ तक बात शेयर की है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे सपने हैं जो अगर आप देख लेते हैं तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि कई ऐसे सपने होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, कई ऐसे सपने होते हैं जो आप भूल जाते हैं। अगर आपको याद रह जाते हैं, इसका मतलब कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अगर परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं वो आपको याद रह जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सपने भूल भी जाते हैं। सो इसलिए जो आपको याद रह जाते हैं, जो आपके मन पर अगर हैवीनेस लेकर आते हैं, या उन सपनों के बाद आपको डर लगता है, या जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपको घबराहट होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए दैट यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज ड्रीम्स। आमेन। सो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सपना, अगर कोई इंसान ये देखे कि वो उसे कोई स्नेक, उसे कोई जो सांप है वो सपने में काट रहा है, तो याद रखें दिस इज़ नॉट अ गुड ड्रीम। ये अच्छा सपना नहीं है और इसके दुष्प्रभाव को काटना बहुत ज़रूरी है। और अब जितने भी मैं आपको सपने 10 बताने जा रही हूँ वो सब ऐसे हैं कि उसको आप ये मत सोचिएगा कि हाँ जी सपना देख लिया, ओके इट्स ओके, चलो आ गया, बुरा सपना था, ओके लेट इट गो। नो, यू हैव टू गो इनटू द टाइम ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, यानी आपको उपवास रखकर प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि आप उन सपनों के अफेक्ट को, बुरे अफेक्ट को कैंसिल कर सके। सो अगर आप अपने आप को देखें कि आपको स्नेक ने बाइट किया है, सांप काट गया है सपने में, तो याद रखें दिस शोज अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अटैक। ये एक बहुत ही बुरे आत्मिक अटैक को दर्शाता है। अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के वचन में सांप के बारे में बताया गया है, जिसको हम सिंबॉलिकली शैतान के साथ अटैच करते हैं। रेवलेशन की किताब में भी, जेनेसिस की किताब में भी बार बार शैतान को किसके साथ सिंबलाइज किया गया है? सर्पेंट के साथ, सांप के साथ। तो इसलिए याद रखें कि जब आपको स्नेक बाइट होती है सपने में, तो आप समझ जाएं कि आपको स्पिरिचुअल अटैक के दायरे में ले आया गया है और आपको यहाँ पर अब फिजिकली नहीं इसको कॉम्पैक्ट करना है। अब ये किसी भी चीज़ पर हो सकता है, आपके जीवन पे हो सकता है, आपकी मैरिज पे हो सकता है, आपके बच्चों पे हो सकता है, आपके फिनेंसेस पे हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे हो सकता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि पास्टर नहीं तो इट इज़ अ स्पिरिचुअल अटैक, तो स्पिरिचुअल अटैक मैंने अभी आपको बताया रेप्लिकेट ज़रूर करेगा फिजिकल अटैक में। सो वो किसी भी दायरे में आपको, आप अगर स्पिरिचुअली ही गिर गए,
अगर आप आत्मिक रीति से ही कमजोर पड़ गए तो आप बाकी चीजें कैसे संभालेंगे? इसलिए याद रखें कि जब भी आपको कई लोगों को सांप दिखाई देते हैं, कई लोगों को सांप चलते हुए दिखाई देते हैं, कई लोगों को दिखता है कि जी वो सांपों के ऊपर से होकर जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको याद रखना है सांप जब भी दिखाई देता है, इट शोज डिसअपॉइंटमेंट, इट शोज स्पिरिचुअल रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन योर लाइफ। और अगर तो वो सांप आपको कुछ नहीं कह रहा तो वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएगा, लेकिन अगर वो आपको काट रहा है तो वो स्पिरिचुअल अटैक को दिखा रहा है। और अगर आप सांप के ऊपर पैर रखकर चलते हुए जा रहे हैं तो वो आपकी विजय, आपकी विक्ट्री को दिखाता है कि आपने हर स्पिरिचुअल अटैक के ऊपर विक्ट्री पा ली है। ये अलग अलग, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या एक चीज दिखना ही काफी नहीं होता, किस कॉन्टेक्स्ट में वो दिख रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। और स्पिरिचुअल अटैक यूजुअली कहाँ से होगा? किसी ऐसे इंसान को शैतान इस्तेमाल करेगा जो आपके बहुत क्लोज सर्कल में है, आपके इनर सर्कल में है। इसलिए मैंने आपको याद होगा पिछले दिनों में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, आई थिंक डे 7 में हमने ये बात शेयर की थी कि वो ट्रेट्स पाए जाते हैं उस इंसान में जो कि शैतान की ओर से भेजा गया होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डे 7 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा बंदा होगा जो आपके बहुत निकट, बहुत क्लोज सर्कल में होगा और जो इस फिराक में होगा कि वो आपको हार्म कर सके। अब वो आपको हार्म ऐसे नहीं करना चाहता कि वो करना चाहता है, पर शैतान उसको इस्तेमाल करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह की भी लाइफ में हम देखते हैं तो जूडास इस्करियोट भी एक ऐसा इंसान था जो कि प्रभु की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था, उन 12 चेलों में से एक था, पर शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। याद रखें कि स्नेक बाइट स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक के बारे में दर्शाती है जिससे बचने की ज़रूरत है। दूसरी ड्रीम मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपके चोट लग गई है और उसमें से खून निकल रहा है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस ड्रीम। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इंसान की या किसी भी जानवर की या किसी भी लिविंग बीइंग की जो जान है वो किस में बसती है? खून में बसती है। खून लाइफ को दिखाता है, ब्लड सिग्निफाइज लाइफ। लेकिन अगर आप देखें कि आपके चोट लगी और खून निकल रहा है खास तौर पर, तो याद रखें वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक को दिखाता है। यानी कि इस समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि किसी भी रीति के साथ आपकी जिंदगी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, आपको किसी भी तरीके से जो है हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आपको इस चीज से बचने की जरूरत है, इसको रिवर्स या इसको कैंसिल करने की जरूरत है। और खून एक और चीज को बताता है, कॉवेनेंट्स को बताता है, यानी वाचा को बताता है। लहू की वाचा, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जब होली कम्युनियन हम लेते हैं तो प्रभु कहते हैं ये मेरे लहू में नई वाचा है। तो वाचा यानी कॉवेनेंट, यानी समथिंग दैट यू कम इनटू अग्रीमेंट, एक ऐसा प्रॉमिस जो लहू के साथ बांधा जाता है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप नॉन बिलीवर फैमिलीज से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर प्रॉबेबली सैक्रिफाइसेस करके जो है लोग अपने लाइफ को सही पटड़ी पर लाने की कोशिश करते रहे, पर अब आप परमेश्वर में हैं, पर वो कॉवेनेंट्स जो आपकी जनरेशन्स में चलती आई हैं उन कॉवेनेंट्स को अभी भी शायद तोड़ा नहीं गया, तो वो इस चीज को दिखाती है कि वो अनहोली कॉवेनेंट्स, वो वाचाएं जो अपवित्र वाचाएं थी जो चलती आई हैं, उनका आज भी आपके ऊपर जोर है और वो आपके जीवन को किसी भी हद तक खराब करने के लिए जा सकते हैं। So you have to understand this कि you can come into a covenant even in dreams। मतलब आप एक वाचा में नींद में भी आ सकते हैं। अब्राहम के बारे में अगर देखा जाए, जब आप जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र है कि अब्राहम नींद में ही परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट में आया। आप पढ़ लीजिएगा इस हवाले को भी, तो वहां पर भी आप देख पाएंगे कि नींद में ही यू कैन कम इन अग्रीमेंट ईदर विद द लॉर्ड, यानी परमेश्वर के साथ आप अग्रीमेंट में आ सकते हैं, या फिर जो पावर्स ऑफ डार्कनेस है उनके साथ अग्रीमेंट में आ सकते हैं। एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जब आप सोलोमन के बारे में पढ़ते हैं तो सोलोमन जब सोया था तो उसमें अकल नहीं थी, लेकिन जब वो जागा तो वो अकल के साथ जागा। तो नींद में क्या हो गया? नींद में कुछ हुआ ना। तो याद रखिए आपकी नींद बड़ी पावरफुल है। और इसी से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी
कि सोने से पहले 5 पावरफुल साम्स, 5 पावरफुल आई थिंक स्क्रिप्चर्स जिन्हें आपको पढ़ने की और बोलने की ज़रूरत है ताकि शैतान आपकी लाइफ में हमला ना कर सके। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं मीडिया टीम को कहूँगी कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दें, आप ज़रूर देखिएगा। सोने से पहले अपने आप को, अपनी फैमिली को ज़रूर प्रोटेक्ट करके सोइएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी नींद में ही आकर पावर्स ऑफ डार्कनेस भी क्या करना चाह रही हैं, कैसे आपकी लाइफ में हलचल क्रिएट करना चाह रही हैं। सो इसलिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बड़ी बरकत मिलेगी। और एक और वीडियो है जो मैंने फैमिली ऑल्टर्स के बारे में बनाया था, दैट वाज अगेन अ वेरी पावरफुल जो मैसेज था जो प्रभु ने मुझे प्रेयर माउंटेन पर दिया था। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर हमारा प्रेयर माउंटेन है, वहाँ पर हम थे, प्रार्थना के समय में थे, पूरी टीम के साथ थे, मूविंग द माउंटेन की पूरी टीम के साथ हम लोग प्रेयर वॉरियर्स की टीम के साथ थे। और वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे ये जो मैसेज था दिया था, और उस मैसेज को भी हमने शेयर किया। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे कि अगर आपके ऐसे वेदियाँ हैं, फैमिली ऑल्टर्स हैं जो अपवित्र हैं, तो आपको उसका क्या करना है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सो नींद में अगर आप ब्लीडिंग को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने में जो है अब आसानी होगी कि इसका क्या मतलब होता है, और आपको कैसे इसको उपवास और प्रार्थना में जाके कैंसिल करना है, वो भी मैंने अब आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नींद में ही इवल ऑल्टर्स, इवल कॉवेनेंट्स में एंटर कर जाते हैं। सो इसलिए अपने आप को सोने से पहले प्रोटेक्ट करके सोया कीजिए, क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं बचाएंगे, ऐसी कॉवेनेंट्स भी होती हैं कि इंसान बच नहीं सकता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज। अब ये मत सोचिएगा मैं आपको डराने के लिए कह रही हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं आपको सतर्क करने के लिए कह रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अलर्ट, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ज्ञान ना होने की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, आप बोले ओहो हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। आपको नहीं पता था तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि शैतान कहेगा कि चलो चलो इनको नहीं पता, इनको नॉलेज नहीं है तो छोड़ दो। नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं तो कौन सा हथियार, कौन सा टैक्टिक, कौन सा उसका ट्रैप कहाँ पर काम करता है। तो सपनों का भी एक ट्रैप है, एक टैक्टिक है जहाँ पर वो काम कर सकता है। सो मैंने आपको स्नेक बाइट का बता दिया, आपको ब्लीडिंग का बता दिया। तीसरा ये, मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो हमसे शेयर किया उसमें एक ये भी था, वो कहते कि हमें टूटे हुए शीशे दिखाई दिए। तो टूटे हुए शीशों का क्या मतलब है? बोले उससे पहले वो सज रहे थे, संवर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वही शीशा जो है वो टूटा हुआ है। देखिए, जब आपको टूटे हुए शीशे सपने में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आपको धोखा मिलने जा रहा है, आपको बिट्रेयल मिलने जा रहा है। अब आप सोचेंगे इन दोनों का क्या लिंक हुआ? देखिए, वही शीशा जो आपके संवरने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को गुड लुक्स दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही शीशा जब टूट जाएगा तो वो आपको काट भी सकता है, वो आपको हार्म भी कर सकता है। यानी जो रिश्ते पहले आपके लिए बहुत बढ़िया थे, जिन रिश्तों में आपकी जो है, आपकी मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होगा कि वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर कई बार पहले से ही आपको चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के बीच आप बैठते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपको बिट्रे करें, वो आपको धोखा दें। सो इस समय में ये भी याद रखिएगा कि इमोशनली जो है वो ज़्यादा बॉन्डेड ना रहिएगा कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आप प्यार करते रहें, प्यार करने में कोई मनाही नहीं है, पर सतर्क हो जाए। बी कॉशियस, बी अलर्ट, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें चालाक भी होना चाहिए। सिर्फ कबूतर की नाई भोले नहीं बन के रहना है सारा समय, क्यों मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो उल्टा ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं पता होगा, तो शैतान तो आपको वैसे दबोच लेगा। तो आपको सतर्क भी रहना है, चालाक रहना है। जैसे आप देखें कि स्नेक जो होता है कितना चालाक एनिमल होता है, रेप्टाइल होता है, वो एकदम अलर्ट हो जाता है जब उसको कोई भी भनक पड़ती है। तो वैसे अलर्टनेस की बात की जाती है कि प्रभु के वचन में आपको अलर्ट रहना है। तो अगर कोई आपके पीछे कंस्पायर कर रहा है, अगर आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान करने के बारे में सोच रहा है, तब भी हो सकता है परमेश्वर आपको इस सपने के साथ, टूटे हुए कांच के साथ, टूटे हुए शीशे के साथ आपको अलर्ट करे, ताकि आप
किसी भी तरह से धोखा ना खा सकें। जब आप प्रभु यीशु के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब यहूदा को प्रभु जानते थे कि यहूदा जो है वो प्रभु को बिट्रे करेगा, वो धोखा देगा, पर प्रभु ने उसको पैसिफाई नहीं किया, उसको प्यार नहीं करने लगे, उसको चूमने नहीं लग गए। परमेश्वर ने उसे एक ही बात कही कि तू जो करने के लिए आया वो उसे जल्दी से कर। He did not just got clinging on to him, नहीं ये तो मेरा बड़ा अच्छा डिसाइपल है, ये मेरे साथ रहा है, मैंने इसको बड़ा सिखाया है, मैं इमोशनली बड़ा अटैच्ड हूँ। जी नहीं, you have to be very alert। तो प्रभु ने उसे बोला कि तुझे जो करना है वो कर, and he knew what he had to do in the next step। ठीक है जी, so be very careful about it। So distance yourself। अगर प्रभु आपको किसी बंदे का चेहरा दिखाते हैं जो इस मान लीजिए शीशे के साथ या कांच के साथ, टूटे हुए कांच के साथ आपको दिखाते हैं, आप अपने आप को डिस्टेंस कर लें, इमोशनली डिस्टेंस कर लें, मेंटली अलर्ट हो जाएं ताकि आप धोखा ना खा सकें। ये बिजनेस में भी हो सकता है, आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, आपके किसी रिश्तेदारी में हो सकता है, यहाँ तक कि शादी वाले रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। सो वी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। चौथा सपना, कई बार लोगों को ऐसा सपना आता है कि उन्होंने गाड़ी मिस कर दी, ट्रेन चली गई उनकी आंखों के सामने से, अभी उन्होंने चेक इन भी नहीं किया और एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर गया, या वो इंटरव्यू देने के लिए गए और इंटरव्यू जो है वो का टाइम निकल गया, या उन्होंने किसी फॉर्म को भरा और फॉर्म की टाइमलाइन निकल गई। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, आप समझ जाएं कि ये अच्छा सपना नहीं है, आपको इसको रिवर्स या इसको कैंसिल करने की ज़रूरत है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इन जो मैंने आपको वाक्य बताए हैं उनमें आपको अगर आप फेस करते हैं या आप सपने में देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ डिले जो है वो ऑलरेडी आप पर अटैक कर चुकी है। सो स्पिरिट ऑफ डिले क्या करती है कि जो चीज़ आपको जब मिलनी चाहिए वो तब नहीं आपको मिलने देगी, वो आपको रोक देगी। यानी कि वो आपको उस चीज़ तक पहुंचने ही नहीं देगी और आपको उस चीज़ के लिए जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी। तो जो चीज़ आपको प्रॉबेबली सही उम्र में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जो सही समय पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो वो क्या है, दैट मीन्स सम हैवक इज बीइंग क्रिएटेड, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिट ऑफ डिले जो है वो काम कर रही है। सो इसलिए आपको इस चीज़ को कैंसिल करने की ज़रूरत है और आपको इसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी बोलें कि पास्टर नीतू, हम बिलीवर हैं, हम पर नहीं ये चीज़ें चल सकती। जी, अगर आप बिलीवर हैं, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। जस्ट बिकॉज यू आर अ बिलीवर डज नॉट मीन दैट द पावर्स ऑफ डार्कनेस विल नॉट अटैक यू, दे विल अटैक यू। हर एक को अटैक होता है, हर एक को के लिए जो है वो अटैक के अलग अलग उनके तरीके होते हैं। सो कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि हम जी क्योंकि प्रभु में अटैक नहीं होगा, होगा ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि उस अटैक का सामना कैसे करना है। सो यू शुड नॉट गिव रूम, आपको शैतान को मौका नहीं देना है कि वो आकर अटैक कर सके आराम से। यू हैव टू बी ऑन द विजिल, आपको हर समय गार्ड पे तैनात रहना है। इसलिए कहा जाता है ना कि निरंतर प्रार्थना में बने रहे, हर समय प्रार्थना में बने रहे, नेवर सीज प्रेइंग। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ताकि आप हर समय अलर्ट रहे, आत्मा में मजबूत रहे। आमीन। सो जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए या प्रभु के लोगों की लाइफ में अटैक करने के लिए, दैट इज सिन। तो अगर आपके जीवन में पाप पाया जाता है तो वो आपकी लाइफ में बट नेचुरली किसी भी तरह एंटर कर जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये रही चौथी बात। पांचवा सपना, जब आप गंदगी, कूड़ा करकट, गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट, कीचड़, ऐसी चीज़ें देखें, और स्पेशली तब जबकि आपका पाँव उस कीचड़ में हो या उस गंदगी में हो, तो आप समझ जाएं इट इज़ अ मेजर अटैक ऑन यू। और ये जो अटैक होता है बेसिकली इट सिग्निफाइज, अब गंदगी किसको दिखाती? गार्बेज क्या होता है? गार्बेज जब आप कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? दैट इज़ अ वेस्टेज, दैट मीन्स इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़, वो आपकी किसी भी काम का नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेसिकली इट इज़ स्पीकिंग डेथ टू दैट थिंग। तो जब आप सपने में अपने आप को उस गंदगी में अपने पैरों को धंसे हुए देखें तो याद रखें
इट सिग्निफाइज डेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी आपके जीवन में आने वाली अच्छे मौकों की मृत्यु जो है वो दिखाती है। अब ये किसी भी लेवल पर हो सकती है, किसी की रिलेशनल, किसी की इमोशनल, किसी के अगेन लाइक आई सेड बिजनेस में, किसी के आपसी रिश्तों में, कहीं पर भी ये चीज़ें जो हैं वो काम कर सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है कि हाँ जी चलो मैंने प्रार्थना कर दी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको इसके लिए फास्ट करना पड़ेगा, आपको इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि इसके प्रभाव से आप बाहर आ सकें। सातवां जो सपना है, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार लोगों को सपना आता है कि वो अपने बचपन में चले गए, या जहाँ बचपन के घर में रहा करते थे उस घर में घूम रहे हैं या खेल रहे हैं, या जो स्कूल में या जिस कॉलेज में वो लोग गए थे उस जगह पर वो घूम रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ जो बहुत पुराने दोस्त थे उनके साथ वो मिलके जो है वो पुराने दिनों को जी रहे हैं। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो ये कोई बहुत खुश होने वाला सपना नहीं है, ये बड़ा डेंजरस सपना है। और वो इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि आपको तरक्की से दूर किया जा रहा है। दैट मीन्स आपकी प्रमोशन को रोका जा रहा है। गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, यानी जहां आप थे, जहां से आपने शुरुआत की थी, वहीं पर वापस जाने का मतलब होता है कि सब कुछ जो है दोबारा से शुरू करना। यानी जो मेहनत आपने की, जो एफर्ट आपने लगाए, जो अभी तक आपने किया, वो सब कुछ खत्म है। फिर से नई शुरुआत, शुरुआत मतलब खत्म के बाद की शुरुआत, स्क्रैच से शुरू करना। सो इस सपने को भी आपको कैंसिल करना ज़रूरी है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा सपना भी उनको आता है कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ था, और एग्ज़ाम में कॉलेज के दिनों वाला सपना होगा, एग्ज़ाम में बैठा हुआ और एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। वो भी सेम चीज़ को दिखाता है कि जो प्रमोशन है वो बेसिकली जो है वो प्रमोशन कैंसिल कर दी जा रही है। एग्ज़ाम में बैठने का मतलब क्या होता है? ट्रायल्स होते हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, आपके जीवन में अगले लेवल पर जाने का मौका होता है। पर अगर कोई बंदा उसी को फेल कर जाए, उस टेस्ट में पास ना हो, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि तरक्की जो है वो नहीं दिखाई देगी, और वो जो सीज़न ऑफ चैलेंज है, वो सीज़न ऑफ टेम्पटेशन है, वो हावी हो जाएगा। सो ऐसे केस में भी आपको ऐसे सपने को कैंसिल करना है और उसको रिवर्स करना है प्रार्थना के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने हमें रिडीम करने के लिए, ही इज़ अ गॉड हु रिडीम्स अस। परमेश्वर हमें जो है दोबारा से खड़े करने वाले परमेश्वर हैं। सो इसलिए जब प्रभु आपको इन चीज़ों को दिखाते हैं तो आप सतर्क होकर इन चीज़ों को कैंसिल करें, ताकि आपको वो सब कुछ से ना होकर जाना पड़े जो इतनी स्ट्रगल्स, इतने चैलेंजेस से आप पहले होकर आ चुके हैं। सो दिस इज़ ड्रीम नंबर 6। ड्रीम नंबर 7, कई बार कई लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है कि उनको ऐसा सपना आया है कि वो सपने में डूब रहे हैं। पानियों का अलग अलग रेलेवेंस होता है, मैं उसकी अभी आपके साथ जो है वो डिटेल्स नहीं शेयर करूंगी। पानी अच्छी चीज़ को भी दिखाते हैं, पानी बुरी चीज़ को भी दिखाते हैं। अलग अलग सूरत हाल में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि अगर कोई इंसान अपने आप को डूबता हुआ देखे पानी में, समंदर में, नदी में, तो याद रखें दिस इज़ अ डेंजरस साइन, जो कि इस बात को दिखाता है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और वरी की वजह से वो अपना आपा खो रहा है और वो डूबता चला जा रहा है। सो जब पानी में डूबता हुआ कोई इंसान आपको दिखाई देता है, वो दिखाता है रेस्टलेसनेस को, यानी कि उसका दिल बहुत विचलित है, उसकी आत्मा जो है, उसकी रूह जो है बड़ी डिस्टर्ब्ड है। तो बेसिकली ये आत्मा में, रूह में जो डिस्टर्बेंस है उसको दिखाता है, रेस्टलेसनेस को दिखाता है। और इसके लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको फास्ट करने की ज़रूरत है। खास तौर पर अगर कोई बंदा अपने आप को डूबता हुआ देखता है तो याद रखें ये करियर को ख़त्म करने के लिए ड्रीम दिखाया गया है। यानी देयर इज़ एन अटैक ऑन द करियर ऑफ अ पर्सन, उसके बंदे के मुस्तकबिल पर, उसके जॉब पर या उसके बिजनेस पर, यानी करियर पर अटैक किया जा रहा है। सो इसलिए इस ड्रीम को भी आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको भी आपको प्रभु में होकर कैंसिल करना है विद प्रेयर एंड फास्टिंग। 8th ड्रीम, कई लोगों ने हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने ऐसा सपना देखा कि वो किसी जगह पर गए और वहाँ पर गुम गए हैं, या किसी जगह पर गए वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं, किसी कमरे में थे और कमरे में ट्रैप हो गए, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर नहीं निकला जा रहा।
ये भी कोई नॉर्मली लाइटली लेने वाला सपना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पहुंचना तो चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, ट्रैप हो गए। सो परमेश्वर आपको डिलीवर करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस ट्रैप में से, उस अजाब में से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके अगेंस्ट फाइट कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे एफिशियंस की किताब में चैप्टर 6 में आप देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। उससे पहले ये लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस की नहीं है, फ्लैश और ब्लड की नहीं है। वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, बट किसके अगेंस्ट हम लड़ते हैं? हम प्रिंसिपैलिटीज़ के अगेंस्ट, हम आर्मीज ऑफ डार्कनेस के अगेंस्ट, हम उन हाकिमों के अगेंस्ट लड़ते हैं, हम उन रूलर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं जो अंधकार की ताकतें और शक्तियां हैं। सो जब यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि आप परमेश्वर के हथियार बांध लो, अब याद रखें, हथियार आपको खुद बांधने हैं। प्रभु ने आपको हथियार दिए, प्रभु आपके हथियार बांधने नहीं लग जाएंगे। आओ बेटा मैं आपको टोपी पहनाऊं सैल्वेशन का, आओ बेटा मैं आपको ब्रेस्ट प्लेट पहनाऊं राइचियसनेस का, मैं आपको बेल्ट पहनाऊं ट्रूथ की। परमेश्वर आपको नहीं करेंगे। प्रभु ने आपको दे दी और आपको अकल दे दी और आपको समझ दे दिए और आपको समय समय पर टीचिंग्स भी देते हैं, पर प्रभु अपने वचन के साथ अपने सर्वेंट्स के थ्रू, ताकि आप ये गलतियां ना करने पाए। सो आपको आर्मर जो दिया गया है वो आपको खुद पहनना है, दैट इज फॉर यू टू डू। और जब आप 18:6 का 18 इफ्सियों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यू हैव टू प्रे इन स्पिरिट, आपको आत्मा में प्रार्थना करनी है। सो आपका हथियार क्या है? आपका हथियार प्रार्थना है। यू हैव टू हैव द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू प्रे इन द स्पिरिट, तभी आप इन शक्तियों के ऊपर, इन अटैक्स के ऊपर जो है जयवंत हो पाएंगे। इसलिए याद रखें, जब आप ट्रैप्ड और लॉस्ट फील करते हैं, जब आप अपने सपने में देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ने आपको किसी चीज़ का वायदा किया हो और वो वायदा पूरा ना किया हो, या वायदा किया है लेकिन अब शायद वो पूरा ना करे। तो ये भी आपके लिए एक सतर्क होने की, आपको अलर्ट करने के लिए ये सपना आपके सामने आपको दिखाई देगा। एक और सपना है जो आप देख सकते हैं, अगर आप रॉटन वेजिटेबल्स को देखें या रॉटन सड़े हुए अंडों को देखें, तो तब भी आप समझ जाएं कि ये जो है आपको अलर्ट करने के लिए सपना है, इसको आपको कैंसिल करना है। क्योंकि जब भी आप सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए अंडे देखेंगे, वो सिकनेस को दिखाते हैं। अंडे बेसिकली क्या होते हैं? अंडे में से नई जिंदगी पनपती है, इट गिव्स लाइफ। लेकिन अगर वो सड़ा हुआ होगा तो इट विल नॉट गिव लाइफ, इट विल ब्रिंग सिकनेस। तो इसलिए याद रखें कि जब आप सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए अंडे देखेंगे तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक को दर्शाते हैं, और आपको इस अटैक को नलिफाई करने के लिए, इस अटैक को कैंसिल करने के लिए फास्टिंग और प्रेयर के समय में जाना ज़रूरी है। और लास्ट आज का जो मैं सपना शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसके लिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, वो है कि अगर आप देखें कि आपको कोई डॉग्स आपके आसपास हैं और वो आपको बाइट कर रहे हैं, वो आपको काट रहे हैं और आपको डॉग बाइट्स हो रही हैं, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, इट इज़ नॉट कि ये जी हमारा पालतू डॉगी था और उसने हमें काट लिया तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे जी नहीं। अगर आपका पालतू डॉगी भी आपको काटे, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट। और जब आपको सपने में डॉग बाइट हो तो याद रखें, इट शोज एक्यूट विचक्राफ्ट एक्टिविटी, यानी आपके खिलाफ कोई जादू टोने हो रहे हैं, आपके खिलाफ कोई स्पेल्स जो हैं वो कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई तंत्र मंत्र जो है वो भेजने की कोशिश की जा रही है, आपके खिलाफ जो है आपकी डेस्टिनी के साथ खेलने का जो है काम किया जा रहा है। सो अगर आपको डॉग बाइट होती है तो वो आप याद रखिएगा कि इट हैज़ टू बी डेल्ट विद सीरियसली इन प्रेयर एंड फास्टिंग, और इसको आप नॉर्मली मत लीजिएगा। हालांकि डॉग्स डोंट ऑलवेज मीन इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूंगी, प्रभु ने चाहा तो मैं फिर किसी वीडियो में उसके बारे में बात करूंगी कि डॉग्स अगर सपने में आए तो उसका क्या मतलब होता है। पर यहाँ पर मैं अभी सिर्फ आपको डॉग बाइट के बारे में बात कर रही हूँ। सो आज मैं इन 10 सपनों के साथ आपको आगाह करना चाहती हूँ, आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी ड्रीम्स को देख चुके हैं तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको उपवास और प्रार्थना में जाकर इनको कैंसिल करना है। अगर आपको कभी आते हैं तो आपको पता होगा, या अगर आपके साथ कोई शेयर करता है तो आपको पता है कि अब आपको इसका क्या सोल्यूशन देना है।
आमीन। सो आज मैं इसी वचन के साथ आपको इनकरेज भी करना चाहती हूँ और आपको परमेश्वर के वचन में सिखाना भी चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को मजबूत होकर डील करें, क्योंकि प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर परमेश्वर ने हमें ही हैज़ गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव, पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। सो इसलिए हमने डरना नहीं है, हमने मजबूत होकर इन चीज़ों का सामना करना है, हमने घबराना नहीं है, हमने ये नहीं सोचना कि हाय पता नहीं क्या हो गया, हाय पता नहीं पास्टर नीतू ने क्यों शेयर किया है। अच्छा है कि हमें पता हो ताकि हम गिराए ना जा सके, अच्छा है कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो ताकि हमें पता हो कि हमें कैसे शैतान के इन टैक्टिक्स का, इन हमलों का सामना करना चाहिए, प्रभु में होकर, प्रभु के वचन में होकर। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन से आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्रभु का धन्यवाद हो, और अगर आप औरों को भी सिखा पाएँ तो परमेश्वर का और भी धन्यवाद हो। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहुत सारे लोग इससे बरकत पा सकें। आमीन। आइए, अब समय आता है प्रार्थना का, और जैसे मैंने आपको बताया है कि आज है डे 9 ऑफ 21 डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर। तो मेरा विश्वास है कि आप हर दिन अपने उन प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रख रहे हैं, और आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे भी और उनका आमीन में जवाब भी देंगे। वर्शिप टीम, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो मेरे खुदा। वंडरफुल गॉड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा मेरे खुदावन, महिमा मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, सारी सृष्टि पर सिर्फ आप ही का अधिकार है मेरे खुदावन, और मेरे खुदावन हर चीज आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है मेरे खुदावन कि आज जबकि प्रभु आपने हमें एक बार फिर से सीखने का मौका दिया है, जबकि आपने अपने कलाम से प्रभु हमें उन चीजों के साथ सतर्क किया है, अलर्ट किया है कि हम गिरे नहीं, लेकिन प्रभु हम अपनी दौड़ को मजबूती के साथ कंप्लीट करने पाए। तो हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि आप हमारे हाथ को थाम लें, हमें अपने बल से भर दें, हमें अपनी सामर्थ से भर दें, और पिता हमें तैयार करें ताकि हम उन स्पिरिचुअल बैटल्स में मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होकर अपनी लड़ाइयों को लड़ सकें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज सुनने वाले लोगों की जिंदगी में अगर कोई भी ऐसे सपने पाए गए हैं, और प्रभु वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि वो सपने उन्होंने देखे और उनके जीवन में उसके बाद में प्रॉब्लम्स आई, तो प्रभु मेरी प्रार्थना है कि वो अपनी राइटफुल पोजीशन लेकर खड़े होने पाए। वो उन सपनों के अगेंस्ट मेरे खुदावन, जैसे आज सिखाया गया है, खड़े होकर सामना करने पाए और अपने जीवन से उन चीजों को कैंसिल कर सके। प्रभु, आपका वचन बताता है आपने हमें शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु, आपने हमें दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। तो प्रभु, होने दे हम इस अधिकार को इस्तेमाल करने वाले लोग ठहरे। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों को, आज जितने भी लोग प्रभु इस समय इस प्रार्थना के माहौल में जुड़े हुए हैं, आप उन्हें अपने प्रोटेक्शन वाले हाथ के साथ ढांप लें। डर की सारी बातें प्रभु उनके जीवन से जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में। आपका बल, आपकी सामर्थ मेरे प्रभु आपके लोगों के जीवन का हिस्सा बने। आपकी बोल्डनेस मेरे परमेश्वर आपके लोगों के जीवन का हिस्सा बने। सारी सृष्टि पर
आप भी इस बात को बोले प्रभु कि सारी सृष्टि पर आपका अधिकार है, मुझ पर भी आपका अधिकार है। तुझसे आसमां, वंडरफुल लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार। ओ महाराज धीराज परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता। तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। ओ वंडरफुल लॉर्ड, वी थैंक यू मास्टर। देते हो तेरी सदा, हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए। क्या आप इस समय कह सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु मेरी जुबान ये कहती है, मेरा घराना ये कहता है कि आप पवित्र, अति महान परमेश्वर हैं। और इस समय आप परमेश्वर को ये बात कहें, प्रभु को ये बात कहें कि प्रभु जी, मैं आपकी पनाह में आता हूँ और आपकी पनाह में आकर मैं अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ। प्रभु मैं आपके पंखों की आड़ के नीचे आता हूँ और मैं सुरक्षित अपने आप को पाता हूँ। प्रभु मैं अपने घराने को आप में सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को आप में सुरक्षित करता हूँ। मैं उन सारी कॉवेनेंट्स में से जो आपकी ओर से नहीं है, उनमें से कैंसलेशन के साथ प्रभु अपने जीवन को अलग करता हूँ। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, दिस इज फॉर यू टू स्पीक। ये आप बोलें, आप अपने मुंह से बोलें। आप हर एक ऐसी कॉवेनेंट को जो प्रभु के साथ नहीं है, जो किसी भी समय में आपने अपने जीवन में या आपके एंसेस्टर्स ने उन कॉवेनेंट्स में एंटर होकर किन्हीं चीजों के साथ वाचाएं बांधी थी, आज उन कॉवेनेंट्स में से बाहर आने के लिए प्रार्थना करें, कैंसिल करें उन कॉवेनेंट्स को। एंड सिंस यू आर इन द टाइम ऑफ फास्टिंग इन प्रेयर विद अस, वी स्टैंड इन अग्रीमेंट विद यू। हम आपके साथ अग्रीमेंट में खड़े हैं। आप अपने लिए प्रार्थना करें ताकि आप उन चीजों में से बाहर आ सकें। प्रभु का वचन बताता है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। देयर इज फ्रीडम। यू डोंट हैव टू बी stuck in bondages of the past. You have to come out of those bondages in the name of Jesus. और ये 21 दिन एक्चुअली आपको उन bondages में से बाहर निकालने का समय है। ये 21 दिन का समय जो फास्टिंग और प्रेयर का है, ये आपको उन ब्रेक थ्रू को लाने का समय है। ये उन गलत ऑल्टर्स को तोड़ने का समय है। ये आपकी लॉन्ग अवेटेड प्रार्थनाओं के जवाब का समय है। और जो भी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं वो इसलिए कवर किए जा रहे हैं ताकि आप सीखने पाएं, आप ट्रेन हो पाएं, आप इक्विप हो पाएं। और हमारी मिनिस्ट्री में हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि लोग हम पर आश्रित हों। हमारा हमेशा यही फोकस होता है कि आपको प्रभु के साथ जोड़ा जाए। हमारा हमेशा ये फोकस होता है आपको ट्रेन किया जाए, आपको तैयार किया जाए ताकि आप अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकें। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं मेरे परमेश्वर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने घर के, अपने घराने के उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए आपके सामने गुहार लगा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके लहू के वसीले से यीशु राजा और प्रभु इन भाई और बहनों के विश्वास के वसीले से, जैसे आपका वचन कहता है, तू विश्वास कर, तू बचाया जाएगा और तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु इस वायदे को आप इन भाइयों और बहनों के जीवनों में आमीन के साथ पूरा करें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि अगर इनके परिवार आपको नहीं जानते, अगर इनके परिवार आपसे दूर हैं, अगर इनके परिवारों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, तो सारी पट्टियां प्रभु यीशु के नाम से उतार दी जाए। सारी झिल्लियां प्रभु यीशु के नाम से रिमूव कर दी जाए। कानों पर पड़े हुए सारे पर्दे प्रभु यीशु के नाम से हटा दिए जाएं। और प्रभु आप इनकी आंखों को अपनी ज्योति के लिए खोलें।
अपनी लाइट के लिए खोलें, इनके कानों को अपने कलाम के लिए खोलें, इनके माइंड को अपने वचन की गहराई के लिए खोलें और उस सच के लिए खोलें। जब आप प्रभु ये बात कहते प्रभु यीशु कि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है, आप ही है पिता। You are the only one. Lord, my prayer for your people today is, let your salvation come. आपका उद्धार इन परिवारों में आए मेरे प्रभु, इनकी फैमिलीज में, इनके बच्चों में, इनकी आने वाली जनरेशंस में आए। Let your salvation come. प्रभु आप अपने लोगों को बचा ले मेरे परमेश्वर, पापों की गंदगी से, पापों के कीचड़ में से निकाल कर प्रभु शुद्ध करके खड़ा करे मेरे खुदा। बचा ले मेरे प्रभु, कोई नाश ना होने पाए प्रभु। कम से कम जितने परिवार आज सुन रहे हैं उनमें से कोई भी नाश ना होने पाए, उनके परिवार का कोई जन नाश ना होने पाए। आप उन्हें बचा ले। हैव मर्सी, हैव मर्सी, हैव मर्सी लॉर्ड। We wait patiently for your salvation, Lord. Have mercy upon your people. Thank you, Lord. धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आपने हमारी आज की इस दुहाई को सुना है, इस प्रार्थना को आपने सुनकर ग्रहण किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपने प्रभु अपने अजीजों की दुहाइयों की ओर कानों को लगाकर प्रभु उनके परिवारों के लिए उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने ऐसा कर दिया है कि प्रभु उनके घर में उद्धार आ गया है, ये हमारा विश्वास है। आपको सारी महिमा देते हुए, जो महिमा आपकी है, आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं हाथों को उठाएंगे और कहेंगे आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जब आपने आज इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो आप जरूर अपने घर में, अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच, अपने अजीजों के बीच परमेश्वर की सैल्वेशन को देखने पाएंगे। और अगर आज के इस मैसेज से आपने बरकत पाई है तो इस मैसेज को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले दिनों में भी जो वीडियोस और जो लाइव सेशंस हैं उनका हिस्सा बन सकें। और अगर आप हमारे साथ संडे सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोहाली में मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में, जो कि संडे को एवरी संडे 9:30 बजे से संडे सर्विस का आगाज़ होता है। और हम आपको एक चीज़ और आपके साथ इस खुशखबरी को शेयर करना चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि प्रभु ने हमें एक नई जगह पर मूव किया है, जो कि एक कमर्शियल जगह है। और प्रभु ने अब उससे भी डबल जगह हमें दे दी है, क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े काम उस जगह पर होते हैं। आप मोस्ट वेलकम है कि आप आएँ, और आप मोस्ट वेलकम है हमारे साथ इस जगह को डेवलप करने के लिए। सो अगर आप अपनी ऑफरिंग्स और अपनी डोनेशंस को भेजना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हमारे साथ सहायता कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपके साथ रहें, प्रभु आपके घराने के साथ रहें। मैं आपको आशीष देती हूँ, आपके घराने को आशीष देती हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, और आपकी सेहत को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।